के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ साबिक जोनल डायरेक्टर एनसीबी के समीर वानखेड़े जी, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और मुंबई में जो है ड्रग्स के रैकेट पकड़े जा रहे हैं, अंडरवर्ल्ड जो है इसमें अब एक्टिव हो गया। पहले ये था कि कुछ दिनों के लिए अंडरवर्ल्ड ने जो है इससे रिटायरमेंट ली थी, लेकिन अब अचानक से ये सामने आ रहा है कि डी कंपनी का जैसे आसिफ सलीम डोलस और दूसरे लोग भी जो है अभी पकड़े गए। मीरा रोड में पकड़ी गई 350 करोड़ से ज्यादा, फिर थाने में पकड़ी गई और मुंबई शहर में भी बड़े पैमाने पर ड्रग्स पकड़ी जा रही है। तो इस पे क्या पूरा मामला और कैसे नक्सस जो है अंडरवर्ल्ड चला रहा है अभी? जावेद भाई देखिए, ये जो अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स का जो समन्वय और साठगांठ है, ये नया नहीं है जी। ये बहुत पहले से है। आप जानते होंगे नार्को टेररिज्म जो वर्ड होता है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी जो हमेशा जिसके ऊपर एम्फसाइज करते हैं, तो इसका ये मतलब होता है टेररिज्म से इसके तार जुड़े हुए हैं। पहले भी आप 80 और 90 की दशक में भी देखेंगे, उस वक्त ज्यादा था। तो जो हीरोइन आता था ये अफगानिस्तान से आता था, और अभी भी आप देखेंगे अफगानिस्तान से आता है। तो जो तालिबान कंट्रोल इलाका है वहां से भी काफी पैमाने पे हीरोइन आता है। तो ये कोई नई साठगांठ नहीं है। अगर आप ये भी देखेंगे कि पहले भी जब 2020 में भी 2018 में भी ये जो व्यक्ति के बारे में आपने जो कहा है अभी, उसके ऊपर पहले भी एक केस, जितना मुझे याद है, जब मैं डीआरआई में कार्यरत था, तो मुंबई पुलिस ने भी सिमिलर केस 1000 केजीज फेंटेनिल का केस किया था इसी पर्सन व्यक्ति के ऊपर। उसके बाद भी अगर आपको याद होगा 2021 में जब मैं एनसीबी में कार्यरत था, तो वो टाइम पे भी इकबाल कास्कर के ऊपर भी हमने कार्रवाई की थी और उनके गैंग को 30 किलो चरस के साथ में पकड़ा था। वही चरस जो जम्मू कश्मीर से आया था, और यहाँ पर एक रिलीजियस प्लेस पे दादर में हमने कार्रवाई की थी और वहां पर से हमने 30 केजी बाइक से बरामद किया था। तो ये जो केसेस है ये नए नए केसेस हैं। ये बात अच्छी है कि जो मुंबई पुलिस है काफी एक्टिवली काम कर रही है अभी, जिस तरह से और बड़े बड़े केसेस कर रही है। जिस तरह से मुंबई सीपी फंसलकर, बिल्कुल फंसलकर साहब का भी काफी बड़ा योगदान है इसमें, बहुत बड़े बड़े केसेस कर रहे हैं। तो ये अभी इसको और अच्छी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन ये पुरानी चीजें हैं। और आप ये भी जानेंगे कि कुख्यात जो ड्रग के साथ में जो कैलाश राजपूत एक किंग पिन है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी दाऊद इब्राहिम की नफेरियस एक्टिविटीज के साथ भी कहीं ना कहीं उसके तार जुड़े हुए थे पहले भी, और अभी भी जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए जो मुंबई पुलिस काम करी, बहुत राइट डायरेक्शन में काम कर रही है। नहीं, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ड्रग्स जो है वो नौजवान नस्लों तक पहुंच रहा है। एमडी जो है वो आम है, जिसको आम जबान में जो है 2-3 नाम है उसके, मियाँ मियाँ और दूसरे तमाम नामों से पुकारा जाता है उसको। तो ये जो है कैसे, यानी मार्केट में जल्द से जल्द कैसे मिल जाता है और किस तरीके से इसका जो है मार्केटिंग होता है, और कहाँ कहाँ जो है इसको फौरन मिल जाता है, जैसे कि कॉलेजों के पास मिलता है और पब्स वगैरह में, हुक्का पार्लर्स में भी नशे की चीजें मिल जाती है। तो इस पर कैसे रोक लगाई जाए और कैसे यानी ये लोग जो है यहाँ सप्लाई करते हैं? देखिए, ये जो मेफेड्रोन है, एमडी जिसे कहते हैं, मम्मी डैडी जो ड्रग्स जिसे कहते हैं, ये अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से छुप के फैक्ट्रीज में, मेडिकल फैक्ट्रीज में, केमिकल फैक्ट्रीज में, महाराष्ट्र, फिर बाद में कुछ आंध्रा में, तेलंगाना, गुजरात, जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, छुप छुप के ये लोग बनाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो मेफेड्रोन है, इसे कहते हैं पुअर्स मैन कोकेन, यानी कोकेन के जैसे इसको इफेक्ट होता है, लेकिन बहुत सस्ते में ही अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए कॉलेज और स्कूल के जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनमें काफी फेमस होगा, पॉपुलर है ये। केमिकल कम्प्लीटली ये सिंथेटिक ड्रग होता है। इसे घर में भी बनाया जाता है, इलीगल फैक्ट्रीज में भी बनाई जाती है। कुछ विदेशी गैंग्स है जो इसे घर में बनाते हैं, तो इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन ये शरीर के लिए इतना हानिकारक होता है कि 2-3 दिन खाने के बाद में आपको मुंह में ब्लिस्टर जैसे छाले होते हैं, पेट दर्द होता है, और उसके बाद में आपकी जो मानसिक संतुलन है ये भी इंसान खो बैठता है। जैसा कि नौजवान तो लेते ही, अभी लड़कियां भी जो है ज्यादा तादाद में एमडी लेती है, इस्तेमाल करती है। उनका ये कहना रहता है कि इससे जो है स्लिम होते हैं, इस तरह की चीजें भी बताई। देखिए, स्लिम की बात नहीं है, लेकिन इसमें जो एक नफेरियस जरूर मैं कहूंगा साठगांठ है प्रोस्टिट्यूशन के साथ में, जो देह व्यापार जो होता है, उसके साथ में काफी नफेरियस एक्टिविटी एमडी की होती है। हमने पहले भी कार्रवाई कुछ ऐसी महिलाओं पे किया था कि जो गैंग चलाती थी, उसके बाद में ये सॉलिसिट करती थी क्लाइंट्स को,
और साथ में देह व्यापार के साथ में ये एमडी भी साथ में उनको बेचती थी। तो उसके साथ में काफी अनहोली नेक्सस है एमडी का। मुंबई शहर से लेकर, सिटी से लेकर अब गांव-गांव में भी जो है ड्रग्स पहुंच रही है। जैसे आपने इससे पहले भी कहा था कि गांव में भी जो है महाराष्ट्र के कई जिला में जो है ड्रग्स पाई गई है और यहाँ से जो है करोड़ों रुपए की ड्रग्स भी बरामद हुई है। तो यानी पहले तो ये हुआ नहीं करता था, लेकिन अब जो है वो ड्रग्स गांव-गांव किस तरीके से पहुंच रही है? देखिए, ये जो फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर करते, जो मैंने आपसे कहा था कि फ्लाई बाय नाइट फैक्ट्रीज इन्हें कहते हैं, तो ये ताकि देखो, मुंबई पुलिस ने काफी अच्छा काम किया है और काफी फैक्ट्रीज बर्स्ट की है। डीआरआई जैसी एजेंसीज भी काफी अच्छा काम कर रही है, उन्होंने भी काफी फैक्ट्रीज डिटेक्ट करके बर्स्ट किया है। तो इसके चलते कि एजेंसीज को कैसे गुमराह किया जाए, इसके लिए ये गांव में, खेड़े पाड़ों में ये लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है, सो दैट जो गांव के लोगों को संदिग्ध ना हो, सस्पेक्ट नहीं हो, सस्पिशन नहीं हो। उसके अलावा भी सिटीज से काफी दूर ये लोग करते हैं। अभी अगर आपको याद होगा कि छत्रपति संभाजी नगर में भी डीआरआई ने फैक्ट्री बस्ट करी है थोड़े दिन पहले। पहले भी कोल्हापुर में भी फैक्ट्रीज बस्ट हुई है, पूना में भी रूरल एरियाज में फैक्ट्री बस्ट हुई। तो ये सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को चकमा देने के लिए और बाकी के बचने के लिए ये सब गांव खेड़ों में कार्रवाई करते हैं। नहीं, आपने ये तक कहा है कि अगर ड्रग्स आप खरीद रहे हो तो मुल्क के खिलाफ जो है आप पैसा दे रहे हो, क्योंकि नार्को टेररिज्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है बाज़ाब्ता तौर पर। तो उस पर जो है क्या अपील करोगे आप मुल्क के लोगों से और नौजवानों से? देखिए जावेद भाई, इसमें दो प्रोन अप्रोच होना चाहिए। जो जितना मेरी एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है एक तो एडिक्वेट एनफोर्समेंट और दूसरा एडिक्वेट अवेयरनेस। दोनों चीजें साथ में चलना चाहिए, तभी ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है। अगर आप सिर्फ एनफोर्समेंट करेंगे, अवेयरनेस नहीं करेंगे, तो ये फेल हो सकता है ये मुहिम। और अगर सिर्फ अवेयरनेस करेंगे और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो भी ये फेल हो सकता है। तो दोनों को साथ में चलना चाहिए। जो अभी मुंबई पुलिस, जो बाकी की डीआरआई जैसी एजेंसी काम कर रही है, वैसे काम कर रही है, अच्छी तरीके से कर रही है। साथ में जो एनजीओ होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, नशा मुक्ति में जो काम करते हैं, साथ में उन्हें अवेयरनेस ड्राइव भी करना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए कि कौन से प्रकार के ड्रग्स है, कैसे हानिकारक शरीर को होता है, देश को कैसा होता है। नार्को टेररिज्म के इल इफेक्ट्स बताना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में भी जो नशा मुक्त अभियान, ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। कैंपस को नशा मुक्त कस्में, यानी जो वादे हैं, जो ओथ होता है, वो कैंपस फ्री, ड्रग फ्री, कैंपस फ्री होना चाहिए। तो फॉर दैट रीजन ये एक साथ में एनजीओज, रेसिडेंट्स एसोसिएशंस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी साथ में काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जरूर इसको हम खत्म कर सकते हैं। कई मरतबा ये भी शिकायत मिलती है कि अगर वो पुलिस के पास पहुंचते हैं लोग तो उनकी शिकायत ठीक तरीके से नहीं ली जाती और उनके नाम तक बता दिए जाते हैं स्मगलरों को, डीलरों को। तो उसके बाद जो है उनको कहीं ना कहीं जान का खतरा पैदा हो जाता है। तो ऐसे हालात से निपटने के लिए क्या करें? जावेद साहब देखिए, ये कुछ कुछ केसेस में मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा जी, लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति को जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है ड्रग रिलेटेड और वो अपनी आइडेंटिटी को भी सीक्रेट रखना चाहता है, तो ये मेल द्वारा भी एजेंसीज को मेल कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात है, अगर मेल करने के बाद भी अगर उसका निवारण नहीं होता है तो कोई भी सीनियर आईपीएस ऑफिसर हो या आईआरएस ऑफिसर हो जो एक महकमा को एक वैलिड लेवल पे हेड कर रहा है, तो ये अगर उनसे पर्सनली जाके मिले, उनका अपॉइंटमेंट लेके, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सीनियर कोई भी आईआरएस या आईपीएस ऑफिसर इसको नजरअंदाज करेंगे। सेकेंडली, वो दे आर वेल इक्विप्ड ऑल्सो, वेल ट्रेन्ड ऑल्सो, कि एक व्यक्ति की आइडेंटिटी सीक्रेट रख के कार्रवाई करें। तो मुझे पूरा भरोसा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र भर में जो है नशे के खिलाफ आपने एक मूवमेंट शुरू कर रखी थी, तो वो आप किस पोजीशन पर है? क्या आपने कितनी रैलियां की, कितने दौरे किए और कहाँ जो है आपने नशे के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट किया है? जावेद भाई, जब मैं एनसीबी में कार्यरत था या फिर डीआरआई में पहले कार्यरत था, तो उस दौरान काफी इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की थी। काफी सक्सेसफुल भी हुए थे। बहुत सारे गैंग्स को हमने न्यूट्रलाइज किया था। काफी ड्रग्स भी बरामद में 2 टन लगभग हमने पकड़ा भी था। उसके अलावा भी अभी जैसा कि आप जानते हैं, मैं चेन्नई में कार्यरत हूँ और सैटरडे संडे या वीकली ऑफ्स में घर में आता हूँ। तो उस दौरान भी जो सैटरडे संडे के दिन महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में, हर एक जिले में नशा मुक्त के हमारी मुहिम होती है। तो वहां पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितने भी छोटे बच्चे हैं, गांव में जितने भी लोग हैं, उनको इसका अवगत कराऊं, उसको इसके खतरे का अवगत कराऊं, ताकि हम इससे पूरे महाराष्ट्र में इससे पूरे एकजुट होकर लड़ पाए हम लोग। डी कंपनी का जो ताल्लुक है, अभी जो है नशे के कारोबार में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है डी कंपनी, तो उस पर क्या, यानी किस तरीके से नकेल कसना चाहिए और एजेंसीज को क्या
तरीके से काम करना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ऑलरेडी मुंबई पुलिस एक बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं एक नॉर्मल सिटीजन होने के नाते पेपर में भी पढ़ता हूँ, कार्रवाई देखता हूँ, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने भी चिंकू पठान को पकड़ा था जो पठान गैंग से ताल्लुक रखता था और उसमें भी डी कंपनी कनेक्शन आया था। बहुत से डी कंपनी के गुंडों को आपने नशे के साथ गिरफ्तार किया है, बाज़ाब्ता तौर पर नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में अभी ये जो डी कंपनी का जो ग्राफ है, पहले तो ये नहीं हो रहा था, यानी डाउन हो चुके थे, लेकिन अचानक ये डी कंपनी का ग्राफ बढ़ गया है और ये मुल्क के लिए भी खतरनाक है। तो क्या इस पर यानी कार्रवाई कुछ सुस्त हुई है क्या? देखिए, नहीं सुस्त तो नहीं हुई, लेकिन मैं जितना लॉ जो कायदा है उसमें जो 2 फ्रेमवर्क है बेसिकली। नंबर 1 है कि सेक्शन 5A जिसे चैप्टर 5A कहते हैं, सेक्शन 65 है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। तो अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में ही बहुत सारे प्राविधान है कि सीज संपत्ति जो होती है इनकी, ड्रग पैसे से जो संपत्ति बनाई जाती है, तो वो सीज कर सकते हैं। तो आई एम श्योर मुंबई पुलिस वो कर रही होगी। तो ये ज्यादा कर रही है, हमारे इल्म में है, बहुत सारे केसेस में जो है बिल्कुल मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने किया है। बिल्कुल। तो सेक्शन 5 चैप्टर 5A और सेक्शन 65A एक अच्छा प्रावधान है इन्हें लीगल एक्शन लेने का। सेकेंडली एक और प्रावधान है जिसे कहते हैं पिट NDPS, जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके माध्यम से अगर ज्यादा से ज्यादा जो ये अगेन एंड अगेन जो रिकरिंग ड्रग एक्टिविटी करते हैं, क्रिमिनल जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं कि उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कर सकते हैं, जो जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, जिनके खिलाफ पुख्ता एविडेंसेस है। तो ये भी हमने कहा था, ये भी काफी कारगर एक्टिविटी कर सकते हैं इनके खिलाफ। ये थे समीर वानखेड़े जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से ड्रग्स पर रोक लगाने के लिए एजेंसियां और पुलिस कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रग्स के मामलात बढ़ रहे हैं, मुंबई से लेकर गांव तक जो है ड्रग्स पहुंच रही है, तो ऐसे में ड्रग्स के खिलाफ अवेयरनेस मूवमेंट भी जो है समीर वानखेड़े चला रहे हैं। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।